हाँ जी, जो सवाल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका योग 30 है और गुणनफल 224 है। इस टाइप का सवाल आता है और आपको परेशान कर जाता है। एक सेकंड में आप लगा लोगे, बस बड़े इत्मीनान से बड़े ध्यान से देखना है आपको। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर लास्ट तक नहीं रुकना है तो वीडियो अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। सवाल अलग अलग हैं, इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो पहला सवाल आपके सामने है, सवाल दिया हुआ है कि ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका योग 30 है और गुणनफल 224 है। यहाँ पे मेरे पास योग कोई भी दो नंबर है, कुछ भी ले लो आप, a प्लस बी। मैं आपसे बताऊं कि a प्लस बी मतलब दो नंबर हैं, अगर इन दोनों को जोड़ो तो 30 आना चाहिए, और दोनों को जब गुणा करो, a और b गुणा करो, तो फिर उस टाइम पे आपका आना चाहिए कितना, आपका आना चाहिए 224। तो यहाँ पे ए बी की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 224 आनी चाहिए। तो यहाँ पे पहली बात तो सवाल आप समझ गए होंगे कि दो कोई नंबर है, दो नंबर, एक नंबर मैंने ले लिया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि माना पहली संख्या बराबर ए और दूसरी संख्या बराबर बी, तो यहाँ पे दो नंबर है, सही है। तो दिया हुआ है क्या, a प्लस बी बराबर 30 और ए बी बराबर 224। अगर मैं आपसे कहूं कि यह सवाल कब आसान हो जाएगा, जब a माइनस बी की वैल्यू दी होगी, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, a प्लस बी है, कोई भी सवाल हो, अगर a प्लस बी है तो a माइनस बी निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। और a माइनस बी है तो a प्लस बी की वैल्यू निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। तो हम a प्लस बी है तो सबसे पहले a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे, और a प्लस बी, a माइनस बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो a माइनस बी की वैल्यू हम लाएंगे कैसे, सही है। तो हम एक फार्मूले से ला सकते हैं। a माइनस बी को अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर a प्लस बी, ओके, अंडर रूट के अंदर a प्लस बी का स्क्वायर, ओके, और माइनस 4ab। यहां से मुझे वो वैल्यू बड़े प्यार से मिल जाएगी, और मिल जाएगी तो बहुत इत्मीनान से हम इसको लगा देंगे। यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना कि a माइनस बी की वैल्यू कैसे आप निकाल पाओगे। चलो हम निकालना स्टार्ट करते हैं, बड़े ध्यान से देखना। a माइनस बी बराबर अंडर रूट के अंदर a प्लस बी, और a प्लस बी आपको दिया हुआ है कि दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका योग क्या है, 30 है। तो भैया a प्लस बी योग 30 है, तो a प्लस बी की जगह मैं 30 का स्क्वायर लिख सकता हूं। चलो मैंने लिख दिया। माइनस 4ab, 4ab मतलब 4 इंटू मतलब 4 गुणा ab क्या है 224। जब उन दोनों को गुणा करो तो 224 आना चाहिए। यहाँ पे 4ab की जगह हम 224 लिख सकते हैं। बस बड़े प्यार से आप a माइनस बी की वैल्यू बड़े इत्मीनान से आप यहाँ से निकाल पाओगे। अब आप जानते हो कि 30 का स्क्वायर करोगे तो 3 तिया 9, यहाँ पे 30 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 900 हो जाएगा, माइनस। अब 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, और 4 दूनी 8 और 4 दूना 8, ओके, 896। अब a माइनस बी की वैल्यू अभी भी तो रूट है, पहले रूट के अंदर की सारी संख्याओं को हल कर लेंगे। 900 में से 896 अगर माइनस कर दोगे तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, 4 बचेगा, और 4 की वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल पाओगे। अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर 2 होता है, सही है। तो a माइनस बी हमने निकाल लिया, क्या आ गया, 2 आ गया। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, a माइनस बी और a प्लस बी, बस ऐसे किसी भी सवाल को निकालने के लिए मेरे पास ये पर्याप्त है। a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बड़े ध्यान से समझना कि a प्लस बी इसकी वैल्यू है हमारे पास कितना, 30 है। और a माइनस बी की वैल्यू क्या है, a माइनस बी की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है। आप जानते हो हम इनको जोड़ देंगे, अगर माइनस करेंगे तो सारा निशान बदलेंगे, लेकिन जोड़ना है तो डायरेक्ट आप जोड़ सकते हो a प्लस बी, a माइनस बी, और जोड़ोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, और a जोड़ोगे तो हमारे पास 2a हो जाएगा, बराबर 30 और 2 जोड़ोगे तो हमारे पास 32 हो जाएगा। तो a बराबर यहाँ पे ध्यान देना 32 बटा
2। तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 16 मिल गई। a बराबर हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया। अब ध्यान देना, a बराबर 16 आ गया, बहुत आराम से b की वैल्यू निकाल सकते हो 1 सेकंड में। अब चाहे a माइनस बी को ले लो या a प्लस बी को ले लो। चलो, तो आप जानते हो a प्लस बी, a प्लस बी बराबर कितना है, 30 है। तो यहाँ पे a की जगह मुझे 16 रख देना है, 16 प्लस b बराबर 30। आप जानते हो जो नंबर प्लस में है उधर माइनस में होगा, तो b बराबर यहाँ पे 30 माइनस 16 कर दोगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप जानते हो, निकल के आ जाएगी 14 निकल के आ जाएगी, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो a बराबर क्या, 16 और b बराबर 14। तो a तो हमने निकाल ही लिया है, b भी यहाँ पे निकाल के रख दो। अब आप चाहो तो इन दोनों का गुणा कर सकते हो, सही है। a प्लस बी, अगर 16 और 14 जोड़ोगे तो आपका आंसर 30 आएगा, 16 और 14 गुणा करोगे तो आपका आंसर 224 आएगा। तो हम आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। एक सवाल लगे हाथ और ले लेते हैं कि आपके मन का हर कंफ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ पे जो सवाल आपके सामने दिख रहा है, इस सवाल को बड़े ध्यान से देखिएगा कि ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका योग 34 है। यहाँ भी आपको बताया हुआ है कि a प्लस बी, माना कि छोटी संख्या कुछ भी, पहली संख्या a और दूसरी संख्या b, और इन दोनों का जोड़ जिनका योग 34 है, अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 34 आएगा। ओके, और कह रहा है गुणनफल 273, अगर इन दोनों को आपस में हम गुणा करते हैं तो आएगा 273। वो कौन सी संख्या होगी, बड़े इत्मीनान से आप इसको निकाल सकते हो। a प्लस बी है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a माइनस बी, और a माइनस बी निकाल लेंगे तो बड़े प्यार से हम इसका सोल्यूशन भी निकाल लेंगे। और a माइनस बी को हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट के अंदर a प्लस बी का स्क्वायर, ओके, फिर माइनस 4ab, इस फार्मूले से। तो अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें a माइनस बी निकालना है, बराबर अंडर रूट के अंदर हमने क्या किया, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी हमारे पास क्या है, 34 है, दोनों जिनका योग 34 है। तो a प्लस बी की जगह पे हम 34 लिख सकते हैं, 34 का स्क्वायर माइनस, ओके। अब 4ab, तो 4 इंटू क्या है आपके पास, 273। अब यहाँ पे बड़े आराम से a माइनस बी की जो वैल्यू निकालोगे आप अंडर रूट के अंदर, देखो 34 का स्क्वायर, तो 34 का स्क्वायर करोगे, ध्यान देना, तो 34 का स्क्वायर करोगे तो आप इसका मतलब 34 गुणे 34, तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, ओके। अब 3 चौके 12 और 3 चौके 12, 12 12 24 और 1 25 के 5 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11। तो इसका जो आएगा वो आएगा 1156, अगर 34 का स्क्वायर करोगे तो माइनस। अब 4 से 273 को गुणा करोगे तो 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, और 4 से 28 और 1 29 और हासिल 2, और 4 दूनी 8 और 2 क्या 10। बस a माइनस बी बराबर अंडर रूट के अंदर 1156 में से 1092 माइनस करोगे तो यहाँ पे 6 में से 2 घटाओगे, ध्यान देना, तो 6 में से 2 घटाओगे तो 4 आएगा, सही है, 6 में से 2 घटाओगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पे देखो 15 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, बाकी ये कट जाएगा। तो यहाँ पे इसका अब आप जानते हो कि 64 का बड़े आराम से निकाल सकते हो, क्या रूट निकाल सकते हो। तो a माइनस बी की जो वैल्यू आई हमारे पास वो 8 निकल के आई, क्योंकि 8 जब 64 का वर्गमूल निकालोगे तो 8 निकल के आ जाएगा। अब a माइनस बी हमारे पास मिल गया तो हम बड़े प्यार से, हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू पहले से मौजूद है, तो a प्लस बी हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक बार बड़े ध्यान से देखना कि a प्लस बी बराबर है हमारे पास कितना, 34, और a माइनस बी की वैल्यू हमने निकाल लिया है कितना, a माइनस बी की वैल्यू 8 निकाल लिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, और जैसे ही जोड़ेंगे ना आप ये देख पाओगे कि ये प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा, तो a और a जोड़ोगे तो 2a हो जाएगा, बराबर
34 और 8 यहाँ पे क्या करोगे 42, तो a बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हो 42/2, ये कट जाएगा, कट के 21 आएगा। तो a की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया है, सही है। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 21 है, तो a की वैल्यू 21 है, बड़े आराम से आपने निकाल लिया 21, सही है। a की वैल्यू 21, चलो फिर से मैं लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा। a की वैल्यू जो निकाला हमने वो निकाला 21, ओके। चलो अब a की वैल्यू 21 निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, आप कोई सा भी ले लो, यहाँ पे a प्लस बी है आपके पास और यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू है, तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों है, कहीं भी यहाँ भी रख सकते हो a की वैल्यू और यहाँ भी, चलो हम यहाँ रख लेते हैं। a प्लस बी बराबर 34, तो a प्लस बी बराबर में 34, ओके। और तो a की वैल्यू हम रखेंगे कितना 21 प्लस b बराबर 34, तो b की वैल्यू क्या आएगी, आप जानते हो 34 माइनस 21, तो b की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी 4 में से 1 घटाओ 3 और 3 में से 2 घटाओ 1, b की वैल्यू निकल के आ गई कितना 13। तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, b की वैल्यू क्या निकल के आ गई 13। अब यही वो दो नंबर हैं जिनको आप जोड़ोगे, ध्यान देना, तो 34 आएगा और आपस में गुणा करोगे तो 273 आएगा। तो हम आशा करते हैं 2 सवालों में आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा, सही है। अब यहाँ पे ना हम आपको एक सवाल देंगे, बड़े इत्मीनान से आपको इस सवाल का आंसर दे देना है। तो यहाँ पे ये सवाल आपके सामने है कि 2 संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर कितना है 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस चीज को बड़े ध्यान से समझ लेना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। सवाल ऐसा दे रहे हैं कि आप दिमाग से इसको लगा सकते हो, सही है। तो अपने दिमाग का परिचय दीजिएगा और हम आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, सही है, तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ओके। चैनल पे मैंने पीछे बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, एक बार जा करके जरूर देखिएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो बस जय हिंद।